मामूली सी कुर्सी थी। निग्गो ले गई तो क्या हुआ? इतने अरसे आपने इस्तेमाल की, अब वो कर रही है। बकवास बंद करो तो। मामूली कुर्सी नहीं है वो, मेरे शौहर की निशानी है। आपा, आपको अपने शौहर से कब इतनी मोहब्बत थी जो इस कुर्सी से मोहब्बत हो गई आपको? तुम अपना मुंह बंद रखो। क्या शोर मचा रही हैं आप? आरिस, अल्लाह, आरिस, जाओ आरिस, जाओ मेरी कुर्सी ले आओ, जाओ। निग्गी को पसंद आ गई अम्मी। और निकी कौन होती है? मेरा घर है ये, मैं मालिक हूं, मेरी है सारी चीजें। ओहो, मेरी चीजें? भी अपना ये घर आपका है ना, बिजनेस ना ये सारी प्रॉपर्टी। इस सब का मालिक मैं हूं, और मेरी प्यारी बीवी निक्की। क्या ये सब तुम्हारा है और निग्गो का? हाँ ना, आपके नाम कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ मैंने अपने नाम करवा लिया, क्योंकि आपने जितनी ऐश करनी थी ना, आपने कर ली। अब मेरी बारी है। अब इस घर में मेरा हुक्म चलेगा और मेरी बीवी का हुक्म चलेगा, जो आपको मानना पड़ेगा। अगर आपने नहीं मानना तो आप जा सकती हैं अपने उस चहीते बेटे के पास, मैं नहीं रोकूंगा आपको। हाँ, आप जा सकती हैं। मिनट, आपको ये तो नहीं लगा कि सारी मेहनत जो मैं कर रहा हूं ये आपको प्रॉपर्टी का मालिक बनाने के लिए कर रहा हूं? नहीं नहीं अम्मी, नहीं। हुआ ये कि आप ईसा को बेवकूफ बना रही थी, मैं आपको बेवकूफ बना रहा था, और ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर। बल्कि मुझे तो आपको थैंक यू कहना चाहिए कि आपने ईसा से प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा के मुझे मालिक बना दिया। थैंक यू सो मच अम्मी, थैंक यू, थैंक यू। तुम तो मेरे बेटे हो ना, मैं माँ हूं तुम्हारी। सारी जिंदगी तुम लोगों की वजह से मैंने ईसा से नफरत की, उसे सब कुछ छीन लिया। क्यों? किसके लिए? तुम्हारे लिए। उसे घर से मैंने बेघर कर दिया, किसके लिए? तुम्हारे लिए। और आज तुम मेरे साथ मुकाबला करोगे? ये आप गलत बात कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं आप। हमारे लिए नहीं अम्मी, सब आपने अपने लिए किया है ना? और मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूं। अगर ये सब कुछ आपका हो जाता तो आप मुझे अपने इशारों पर ना चाहती, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए ये सब कुछ मैंने अपने नाम करवा लिया। आपकी भलाई ना इसी में ही है कि आप यहाँ बैठे आराम से, अल्लाह अल्लाह करें और 2 वक्त की रोटी खाएं।
तुम तो मेरे भाई हो, तुम तो सब जानते हो। बताओ इसे, मैंने इन लोगों के लिए क्या क्या दुख नहीं सहे, और आज यही मेरा दुश्मन बन गया है। बताओ इसे, तुम ही इंसाफ करो। आपा, बेटे और माँ का मामला है, मैं क्या करूं? लेकिन मुझे लगता है आरएस ने सही किया, सब कुछ अपने नाम करा लिया। आप कहाँ बुढ़ापे में ख्वार होती हैं आपा? सही कह रहा है। अब आप बैठ के अल्लाह अल्लाह करें, क्योंकि मेरी निको सारा घर अच्छी तरीके से संभाल लेगी। पुलिस लोग धोखेबाज, एहसान फरामोश, भूल गए वो दिन जब फकीरों की तरह मेरे घर पे आए थे? उठो, चलो निकलो मेरे घर से। चलो निकलो, निकलो मेरे घर से, निकलो। दो सारे। चलो सराज, आपा का दिमाग उलट गया। अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। क्या? आखिरी दफा कह रहा हूं आपसे मैं, जो मिल रहा है उसे गनीमत समझें। वक्त कैसे बदल जाता है। कल तक ईसा के लंच में तरह तरह के पकवान होते थे और आजकल सिर्फ दाल और सब्जी पर गुजारा है। दोनों ही नेक दिल हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तो इससे यह साबित होता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है। साहब क्या सोच रहे हैं, खाना खाए ना? जी जी, मैं खा रहा हूँ। आप ये कीमा ट्राई करें ना, मुझे तो आपके घर की दाल और सब्जी बहुत पसंद है, मैं तो यही खाऊंगा। हाँ तो आप कीमा ट्राई करें। लेना ये ले। नो सबा। ये तो बहुत मजेदार बने हैं। कौन बनाता है आपके घर में खाना? मेरी बहू बनाती, मगर मुझे आपके घर की ये दाल और सब्जी बहुत पसंद है, मैं तो यही खाऊंगा। देखने को आप यूं बैठती थी ना। अरे अम्मा, तो बिल्कुल बच्चों की तरह खुश हो रही है। यकीन करने को जब से मैं आई थी इस कुर्सी पे बैठने की इतनी हसरत थी मुझे, लेकिन आपा तो हाथ ही नहीं लगाने देती थी। गुरूर का सर नीचा, उनसे कुर्सी छिन गई।
बस कर दो अम्मा, क्या एक ही दिन में तोड़ोगी इसे? मैं कौन सी इतनी मोटी हूँ कि मेरे बैठने से ये कुर्सी टूट जाएगी। बात सुनो मेरी, ये ना अपने लिए लाई हूं मैं, तुम्हारे लिए नहीं। चलो उतरो उतरो। भूल गई, आज माँ की बदौलत इस घर पे राज कर रही है। जरा सा कुर्सी पे नहीं बैठने दे रही है मुझे। ओहो, आज तो मजा आ गया। मेरे कलेजे को ठंड बढ़ गई। वो आपा जो जिंदगी भर हमें अपने जूते की नोक पे रखती थी, देखा था आज कैसे हमारे सामने बिलबिला रही थी। तुम देखती जाओ अम्मा, आगे आगे क्या होता है। गिन गिन के बदले लूंगी मैं फुप्पो से। जिस तरह वो हमें जलील करती आई है ना, इसी तरह उससे भी जलील करूंगी। और जब तक मैं अपनी अम्मा और अब्बा को इस घर का मालिक नहीं बना दूंगी ना, चैन नहीं आएगा मुझे। और फिर तुम दोनों ऑर्डर करना फुप्पो को। निकू, मेरा एक काम करेगी? हाँ अब्बा बोले। मुझे वाटर कूलर की दुकान खुलवा देगी? फराज, तुम रहना अपने औकात में। एक दुकान मांगी, वो भी वाटर कूलर की। निको, एक काम कर, अब तू इसको ना उसके जो औजार नहीं है, टूटियां वगैरह, वो मंगा के दे दे। फिर जाएगा मोहल्ले में साइकिल पे बैठ के आवाजें लगाएगा, टूटियां ठीक करा लो, टूटियां ठीक करा लो। रहना अपने औकात में हमेशा, सिराज तू। नहीं कासू, मैं मजाक कर रहा था। मुझे क्या जरूरत है टूटियां बेचने की? भाई मेरी बेटी अरबपति हो गई है। निको, एक बात बता, तूने घर के सारे नौकरों को निकाल दिया है, शगुफ्ता को क्यों नहीं निकाला तूने? अम्मा, उस जैसी कोई दूसरी औरत मिल नहीं रही थी। उसने पूरा घर संभाला है, हर चीज का उसे पता है। घर की हर एक चीज से वो वाकिफ है। अगर उसने निकाल दिया ना, हम लोग मुश्किल में आ जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, वो आपा की बहुत हमदर्द है। उसने आपा की ये हालत देखी ना, कहीं हमसे बगावत ना कर ले। इसका भी हल निकाल ली अम्मा। तनख्वाह बढ़ा दी है मैंने उसकी, और कहा है अगर वो मेरे हुक्म के मुताबिक चलती रहे तो हर महीने उसकी तनख्वाह बढ़ाती रहूंगी। ये तूने बहुत अच्छा काम किया, पैसे से उसका मुंह बंद कर दिया तूने। निगो, आपा का क्या करेगी? आपा इतनी आसानी से हथियार डालने वाली नहीं है। ज्यादा चींपा किया ना, कमरे में कैद कर दूंगी।
मेरी अपनी औलाद मेरे साथ ऐसा करेगी? मुझे यकीन नहीं आ रहा। आज उसको मुझसे ज्यादा अपनी बीवी और सास ससुर का ख्याल है। उनके साथ मिलकर मुझे जलील किया उसने। क्या वाकई आरेज ने सब कुछ अपने नाम कराया होगा? नहीं नहीं नहीं, आरेज मेरा बेटा है और अपनी माँ के साथ भला वो क्यों ऐसा करेगा? प्रॉपर्टी के पेपर्स तो यही है ना मेरे पास, मुझे देखने चाहिए। हाँ, मुझे देखने चाहिए। मेरे ही पास तो है वो। अरे आरेज, तुमने ये क्या किया? अपनी माँ को धोखा दे दिया। मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी और तुमसे ये सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। इस सारी जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है। आरिस पूरी तरह अपनी बीवी और सास के कब्जे में है। मुझे अपना बचा कुचा सरमाया छुपा देना चाहिए। इनका कोई भरोसा नहीं। मेरी चेयर ले ली, वो कुछ भी ले सकते हैं। सबसे पहले स्टोर में रखे जेवरात निकाल लाती हूँ। सरमद, अरीशा की थेरेपी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है अभी। इनफैक्ट काफी नॉर्मल बिहेव कर रही है काफी दिनों से। इनफैक्ट उसे दौरा भी नहीं पड़ा, बस एक लास्ट सेशन रह गया है। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किचन में मेरी हेल्प भी करवाते और मैं जानबूझकर छोटे मोटे काम करवा लेती ताकि वो ज़हनी तौर पर मसरूफ रहे। वैसे वो इस वक्त है कहाँ? इबाद को सुलाते सुलाते वो खुद भी सो गई थी। वैसे आप ही मेरी कल बिलाल भाई से बात हुई थी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट हो चुकी है और सारे शवाहिद शकील को मुजरिम साबित कर रहे हैं। बस ये है कि उसके खिलाफ कोई सबूत या कोई गवाह नहीं मिल पा रहा, इसलिए उसे अरेस्ट नहीं कर सक रहे। लेकिन बेटा, वो जो दो उसके साथी पकड़े गए थे उनको गवाह के तौर पे क्यों नहीं पेश किया जा सकता? नहीं बाबा, वो सोशल मीडिया वाले केस में वादा माफ गवाह बन चुके हैं और अगवा के मामले में इनकारी है बस। अर्शी का इलाज कंप्लीट हो जाए तो वो खुद बयान दे सकती। बिल्कुल अम्मी, क्योंकि अरीशा का बयान सबसे मौसर साबित होगा। अरीशा तो खुद कह रही है कि उसे शकील ने ही अगवा किया था।
मगर उसकी मेंटल कंडीशन को देखते हुए पुलिस के नजदीक उसका बयान नाकाबिले कबूल है। क्या कर रही? क्या छुपा रहे हो? कुछ भी नहीं। कुछ तो है, दिखाओ। कुछ भी नहीं। दिखाओ दिखाओ ना, क्या छुपा रहे हो? कुछ भी नहीं है। दिखाओ, है कुछ है। खोलो खोलो खोलो। हाय अल्लाह, इतना प्यारा सेट, कितना प्यारा है। ये उन्हीं जेवरात में से एक सेट है ना जो तुम मुझसे छुपा रहे थे? लेकिन उसकी कोई वजह थी। अब ये सब तुम्हारा होगा। वाकई? पहनाओ मुझे। सही है। थोड़ा और। अब और हाँ, कितना प्यारा सेट है। आपकी खुशबख्ती में सबसे बड़ा दखल आपकी बीवी का। आपको जो कुछ मिला है आपकी बीवी के नसीब से मिला है, यही सच है। जब तक वो आपके साथ रहेगी कामयाबी आपके कदम चूमती रहेगी। मगर याद रखें, उनका साथ कभी ना छोड़िएगा। जो कुछ आपको मिला है वो छीन भी सकता है, इसलिए उन्हें खुश रखें और उनकी हर ख्वाहिश पूरी कीजिएगा। सुनो, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी, बिल्कुल मेरे दिल की मलिका। चले? चल। हम शॉपिंग भी कर लेंगे और ये भी। लो, इनकी कमी थी। मेरा कार्ड कहाँ है? मुझे मेरा कार्ड वापस करो, दो। क्या हो गया आपको? मेरे पास आपका कार्ड क्यों होगा? कल ही तो लिया था तुमने मुझसे मेरा कार्ड। ये खाना वाना टाइम पे खा रही हैं आप? मेरे ख्याल से दिमाग काम नहीं कर रहा आपका। मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। ये तो सबात के जेवर है। जो आपने चोरी किए थे। बकवास बंद करो, तुमने चोरी किए थे। लो, दो, मुझे उतारो। अम्मी बस, खबरदार जो आइंदा आपने मेरी बीवी से ऊंची आवाज में बात की तो ये जेवरात अब इसके हैं। दोबारा मत मांगिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो मेरी। जी जी चलें। शर्मा, जब मुझे सब कुछ याद आ गया, मैं खुद शकील का नाम ले रही हूँ, तो पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकती उसे? समझा करो अरीशा, जज्बाती होने से काम बिगड़ सकता है। जब तक हमारे हाथ में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर अभी मुखालिफ वकील उसे हमारे अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। और वैसे भी सिर्फ 10-15 दिनों की तो बात है। तुम्हारा लास्ट सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा और रिपोर्ट भी हमारे हाथ आ जाएगी। मुझसे एक लम्हा बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम मुझसे 15 दिनों की बात कर रहे हो। उस शकील की सूरत जब भी मेरे सामने आती है
मेरा दिल चाहता है मैं अपने हाथों से उसे मार दूं। तुम क्यों अपने हाथों को तकलीफ पहुंचाना चाहती हो? पुलिस ने सब कुछ मालूम कर लिया है, बस तुम्हारी गवाही चाहिए, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं उस तकलीफ को नहीं भूल पा रही सरमद, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। मैं शकील को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। बस कुछ ही दिनों की बात है रिशा, वो बहुत जल्द सलाखों के पीछे ही नहीं बल्कि अपने जुर्म की सजा भी काटेगा। तुम्हें हासिल करना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी सरमद, लेकिन इस तरह नहीं कि मैं तुमसे नजरें ही ना मिला सकूं। रिशा, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम मुझसे नजरें ना मिला सको। बस यूं समझो कि एक तूफान था जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए बगैर चला गया, मगर अब तुम मेरे सामने बिल्कुल सही सलामत मेरी खुशी बनकर बैठी हो। परेशान मत हुआ कर, ओके? अपनों ने दुख दिए हैं, एक तुम थी मेरी गमगुसार, तुम्हें भी मुझसे छीन लिया, लेकिन मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगी। किसी को हक नहीं कि तुम्हें मुझसे छीन ले। ये क्या हो रहा है? ये निगो की कुर्सी है, इसको हाथ भी मत लगाना। बकवास बंद करो, ये मेरी है। शराफत से यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि इस कमरे से मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालूं। और मैं निकलूंगी नहीं। चाहेंगे तो तुम्हारे छिड़के निकलो। मैं नहीं जाऊंगी। निकलो यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी। निकलो यहाँ से। और आइंदा कोशिश भी मत करना कुर्सी लेने की। क्या हुआ? आरएस, मुझे बहुत भूख लगी है, पता नहीं अभी तक खाना नहीं आया। मैं पता करता हूँ ना, बल्कि एक काम करता हूँ, मैं खुद जाता हूँ, ठीक है? हेलो। आप आरिस आरिस मेरे साथ है। उसको जाते देखा है मैंने, तभी तो आया हूं मैं। मगर आपको इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसे शक पड़ जाएगा। अरे कच्ची गोलियां नहीं खेली है मैंने, आप परेशान ना हो। अगर वो आ भी गया तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। खैर, मैं तो ये पूछने आया हूँ कि मामलात कैसे चल रहे हैं आजकल? मामला सब जबरदस्त चल रहे हैं, मेरी सोच से भी ज्यादा। अरे आगे आगे देखो होता है क्या, वो आपके पाँव धो धो के पिएगा। थैंक यू सो मच जफर भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, मैं कल ही आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। वैसे जफर भाई, आपने तो कमाल ही कर दिया है। कैसे आपने आरिस के दोस्त को ढूंढा, उसके जरिए आरिस तक पहुंचे। आपने ये सब कुछ बहुत जल्दी कर दिया है।
अरे जफर नाम है मेरा, नामुमकिन को मुमकिन बनाना काम है मेरा। खैर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वो कह रहे हैं कि बस 2 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है, मुझे खाने के बाद मूवी भी देखनी है। मैं ले जाऊंगा, लास्ट शो होगा वो देखेंगे। और मैंने पॉपकॉर्न्स भी खाने हैं। बिल्कुल, पॉपकॉर्न्स भी खिलाऊंगा तुम्हें, नाचोस भी खिलाऊंगा, ठीक है। ईसा, आज आपकी मीटिंग थी, आपने बताया नहीं कैसी रही? घर भी आप काफी देर से आए थे। हाँ, वो मैंने सोचा कि घर आकर तुम्हें तफसील से बताऊंगा। मुनीर साहब से मुलाकात हुई थी, वो मुझे देखकर इंतहाई खुश हुए, बहुत सी दुआएं दी। और तुम्हें पता है उन्होंने पहला जुमला मुझसे क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा कि बेटा याद रखना, लोग तुमसे सब कुछ छीन सकते हैं मगर तुम्हारा नसीब नहीं। और नसीब के लिखे को तुम अपनी मेहनत, लगन, उम्मीद और यकीन से पूरा कर सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। उन्हें सब कुछ पता चल गया, सब बात। बहुत हिम्मत दिलाई उन्होंने मुझे और यकीन दिलाया कि वो हर ताउन करेंगे मेरे साथ। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए अगर सरमाया नहीं है तो बैंक से दिलवा देंगे, लोन अप्रूव करवा देंगे। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। शुक्र अल्लाह का। शकील, शकील तू आ गया? चुप कर अम्मा, तू चल कमरे में चल। सब बता। चलो। शकील तू आया है? अब मुझे ये बता कि चौकीदार ने तो तुझे नहीं देखा? कमाल करती है अम्मा, दीवार फैलान के थोड़ी आऊंगा, गेट से आया हूँ। इसीलिए तो कह रही हूँ कि पुलिस वाले ऐसे ही लोगों से तो मुखबरी करवाते हैं। उसको समझा के आया हूँ पूरा, किसी को नहीं बताएगा वो। ने क्या अपनी हालत बना ली है बेटा? मुझे तो लग रहा है कि कितने दिनों से तू नहाया नहीं है। अरे अम्मा, जिस दोस्त के पास रह रहा हूँ एक ही कमरे का मकान है उसका, पीने वाला नहाने वाला पानी खरीद के लेता है वो। गर्मी इतनी है, कहाँ से नहाऊं मैं? तुम पैसे दे के पानी खरीद लो ना। अम्मा, जब तक पैसे थे खरीद रहा था पानी, अब तो कोरी कोरी का मोहताज हो गया हूँ। कैसे बातें कर रहा है? तेरे पास कोई पैसों की कमी है शकील? अम्मा पैसे हैं, लेकिन बैंक में है या तो एटीएम में है। जगह जगह तो नाके लगे हुए थे उसके मोहल्ले में, बाहर कैसे निकलूं मैं? पुलिस वालों को पता चल गया है कि अरीशा के साथ तूने ही कार्रवाई डाली थी? उन दोनों ने सब बोल दिया अम्मा। वो तो शुक्र है पुलिस वालों ने अगवा वाली बात नहीं उगलवाई अभी, नहीं तो अंदर होता मैं अभी। अब क्या होगा? अब तक कैसे छुप छुप के रहेगा बेटा? तभी तो आया हूँ अम्मा यहाँ पे। तू निको को बोल ना, तू 10-12 लाख रुपए दे के पुलिस वालों से मेरी जान तो छुड़वाए। वो दे देगी, करोड़पति हो गई है तेरी बहन। तू एक काम कर, मुझे खाना तो ला दे, कितने दिनों से घर का खाना नहीं था। मैं तब तक नहा के कपड़े बदलता हूँ। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, लेकिन देख तू इस कमरे से बाहर ना निकलना, समझे?